देखिए, मेरा नाम विजय कसाना है और हमारी पार्टी का नाम है भारतीय वीर दल। जो इस भारतीय महागठबंधन, जिसका आज शहीदों के सम्मान में, उनकी शहीदी दिवस के अवसर पर उनको बहुत बड़े सतर पर श्रद्धांजलि देने और अपने पिछड़े समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए इस महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, जो कि दिल्ली के अंदर जो निगम का चुनाव है उसमें मिलकर ये महागठबंधन मजबूती से लड़ेगा। और इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर निगम का चुनाव है और जितने भी आगे आने वाली निगम के चुनाव है, हमारी पार्टी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सभी जगह पर अपना कैडर खड़ी कर चुकी है। तो इसी के साथ ही हमारा बहुत बड़ा कैडर एक मध्य प्रदेश में भी काम करता है। तो ग्वालियर के अंदर भी इसी के साथ साथ हमारा निगम का चुनाव है, उसमें भी ये महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। देखिए, सीधा सीधा मकसद है, यहाँ पर हिस्सेदारी की लड़ाई है। आज देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी रोजगार है, एक वर्ग विशेष के द्वारा उस पर पूरी तरह से काबिज हो गई है। अब हमें उन लोगों को, जिन लोगों का वर्ग क्या है जो आप बोल रहे हैं, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो वर्ग इस पूंजीवादी है, वो वर्ग एक मनुवादी व्यवस्था है, जो कि देश को आजाद होने से पहले ये सक्रिय हो चुका था कि देश आजाद और वो बड़े चालाक लोग थे। और इस देश के अंदर जिन लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने, दलित वर्ग के लोगों ने, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराने की लड़ाई लेकर लड़ने के बाद देश को आजाद होते ही वो आराम से बैठ गया और चालाक लोग इस देश के ऊपर स्थापित हो गए। उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने के लिए ये देश के अंदर एक महागठबंधन बना है, जिसका अभी महागठबंधन का बड़ा हिस्सा इस देश के अंदर बहुत बड़ा तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। उसमें भी बहुत जल्दी आज शरद पवार जी भी हमारे यहाँ पहुंचने वाले थे, किसी कारणवश वो बॉम्बे से नहीं पहुंच पाए। तो ये महागठबंधन का जो उस बड़े गठबंधन का हिस्सा बनकर देश की राजनीति में अहम रोल अदा करके शोषितों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का हिस्सेदारी दिलवाने का काम करेगा। इस देश की राजनीति में, इस देश की नौकरी में, इस देश के संस्थानों में, सभी जगह जितने हमारा 85% का वर्ग है, उसको 85% हिस्सेदारी की बात करता है। आज कितने संगठन आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे? आज यहाँ पर मेनली 6 संगठनों ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था, मगर इसके साथ साथ ही हमारे लगभग 4-5 संगठन और बिना इन्विटेशन के हमारे यहाँ गठबंधन को सपोर्ट देने के लिए पहुंचे हैं। तो यहाँ लगभग 9 से 10 संगठन जो पार्टी के रूप में है यहाँ पर पहुंचे हैं और उन लोगों का एक ही मकसद है कि इस देश के अंदर हमारा जनसंख्या, जो पिछड़े वर्ग की जनसंख्या है, जिसको 1931 के बाद अभी तक नहीं आंका गया है, इस देश में पशुओं की, पक्षियों की, पेड़ों की, पौधों की सबकी गिनती होती रही है, मगर ये चालाक लोग गिनती नहीं कराना चाहते। और इस देश के अंदर जो आने वाली समय पर जो 2021 में जनगणना हो रही थी, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इस देश में ओबीसी की भी जनसंख्या की गिनती होनी चाहिए और जनसंख्या के आधार पर तमाम संस्थानों में, तमाम संसाधनों में हमारी हिस्सेदारी स्थापित होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए देश में? बिल्कुल आए, इसमें सबको विश्वास में लेकर। जनसंख्या तो देश की बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या नियंत्रण से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल एक हवा मीडिया के द्वारा बनाया जाता है और उस हवा बनाकर इन्हें करना कुछ नहीं है, केवल उसके लिए केवल वोट बटोरने का काम कर लेते हैं। किसी पिछड़े वर्ग को भी या किसी दलित वर्ग को या किसी अल्पसंख्यक समाज को कोई दिक्कत नहीं है क्या नाम है जनसंख्या नियंत्रण से, क्योंकि इस देश की बड़ी समस्या बन चुका है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने का काम ये व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये पूंजीवादी व्यवस्था, ये आज बैठी है इस देश को, जो एक संसाधनों पर पूरी तरह से काबिज हो गई है। तो इसको तोड़ने के लिए बड़ा विकल्प इस देश में खड़ा करना पड़ेगा। उसी की ये शुरुआत है आज जंतर मंतर से। आजाद दिवस भी है, क्या कहेंगे वीरों के बारे में? जी, वीरों के संकल्प लेकर हम लोग उन्हीं की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और यहाँ कर संकल्प लेके जाएंगे कि तमाम पिछड़ा वर्ग, शोषित वर्ग, उपेक्षित वर्ग और कमजोर वर्ग, चाहे वो सवर्ण समाज का भी है, वो मिलकर इस मूवमेंट को पूरे देश में लेके जाएगा और इस देश की व्यवस्था में अपना सबको बराबर की हिस्सेदारी देने का काम करेगा जनसंख्या के अनुरूप में। आज जंतर मंतर पे भारतीय वीर दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं और आज जो शहीदी दिवस है उसमें जो है आज सभी जो छोटे छोटे दल हैं वो सब इकट्ठे होकर के, और जो दिल्ली में आने वाले नगर निगम के चुनाव है उनमें सब मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे और सभी यहाँ आज एकजुट हुए हैं और सभी ने आज यहाँ शहीदी दिवस पर संकल्प लिया है कि हम सब एकजुट रहेंगे।
उन शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर के भारतीय विकास दल पार्टी के मैं 250 साल के उत्तर प्रदेश के महासचिव रणदीप प्रधान मेरा नाम है। भारतीय विकास दल पार्टी के हम समक्ष में यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं। अब आज हमारे यहाँ पे सारी पार्टी संगठन के वजह से संगठन खड़ा गया है, उसी के प्रयास में हम यहाँ पे आए हैं और शहीदी दिवस के तत्काल में करने के कार्य में हम भारतीय विकास दल पार्टी के दिल्ली के अंदर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे संगठन के सभी लोग उत्तर प्रदेश हरियाणा से सभी इकट्ठे हुए हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आके इस संगठन में प्राप्त हुआ है। क्या अगर आप चुनाव लड़ोगे तो आपको लोगों का मुद्दा क्या रहेगा क्षेत्र में? लोगों की जनता का मुद्दा है, जैसे विकास के कार्य में, जैसे आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या बुरा हाल हो रखा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास नहीं हो रहे, पानी बिजली की समस्या है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे जनता से उनसे अधूरी रही है, उन्हें राजनीति का स्टेम बढ़ाना शुरू कर दिया है, लोगों की जनता की सुनवाई नहीं की है। यही हमारा संकल्प है। हाँ, हमारे जमीनी मुद्दे पे काम होगा। लोगों की जरूरतें हैं, लोगों को विकास के बारे में जो बेरोजगारी जो इस तरह की बात हुई है उनमें हम आप पूरा सहयोग कराएंगे। हाँ।